क्लास 8 साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हमने आपको बताया था इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता है सिंचाई करना, वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अब आ जाए मेथड्स ऑफ इरिगेशन कि किस किस तरह से सिंचाई की जा सकती है। नंबर 1 है फरो इरिगेशन। इन दिस मेथड वाटर रन्स इन द फील्ड थ्रू फरोज मेड बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इस मेथड के अंदर जो है खेत में जो वाटर पानी दिया जाता है प्लांट्स को, वो दिया जाता है दो लाइन, दो रोज होगी। देखिए जैसे आप क्रॉप प्लांट्स होंगे, ये आपके क्रॉप प्लांट्स है इस तरीके से। ठीक है, एक रोज ये होगी, एक रोज ये होगी। ठीक है, इस तरह से होगी, एक रोज प्लांट्स की होगी, एक रोज प्लांट्स की होगी। इनके बीच में पानी दिया जाता है इस तरीके से। यहाँ पे वाटरिंग होगी, यहाँ पे होगी आपकी वाटरिंग। तो ये लिखा इन दिस मेथड, इस विधि में वाटर रन्स, पानी दौड़ता है इन द फील्ड, खेत में, थ्रू फरोज। फरोज मतलब नालियां, फरोज नालियों में। ठीक है, मेड बिटवीन, जो बनी होती है टू रोज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप के प्लांट्स की दो रोज के बीच में जो नालियां बनी होती है उनमें वाटरिंग होती है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक लाइन हो गई, तो यहाँ पे पानी दिया जाएगा, यहाँ पे वाटरिंग होगी। यहाँ पे फिर अगली हमारी रोज है, इसमें प्लांट्स है, तो यहाँ पे वाटरिंग होगी। तो जो दो लाइन होगी हमारी क्रॉप्स की, दो वे होंगी क्रॉप्स की रो, ये और ये, इसके बीच में जो होगा यहाँ पे हमारा वाटरिंग फ्लो होगा। ठीक है, दूसरा है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड, इस विधि में द एंटायर फील्ड, पूरा खेत, पूरा फील्ड इस फील्ड भरा जाता है विद वाटर, पानी से, एंड मेड ओवरफ्लोड, और उसे ऊपर तक भर दिया जाता है। तो फरो इरिगेशन में तो दो जो क्रॉप की लाइन होती है, क्रॉप प्लांट्स की लाइन होती है, उनके बीच में जो नालियां होती है उनमें पानी दिया जाता है। और बेसिन इरिगेशन में पूरा फील्ड एक साथ भर दिया जाता है पानी से, और उसे ओवरफ्लोड, ऊपर तक भर दिया जाता है। तीसरी आ गया स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड परपेंडिकुलर पाइपलाइंस, देखिए इस तरह की परपेंडिकुलर पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। परपेंडिकुलर पाइपलाइंस आर लेड, बिछाई जाती है इन द फील्ड, खेत में, एट रेगुलर इंटरवल्स, बराबर इंटरवल पर। दीज पाइप्स आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन, ये जो पाइप हैं ये जॉइंट किए जाते हैं किससे, मेन पाइपलाइन से, एट वन एंड, एक सिरे पर, एंड हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन द एट द टॉप एंड। तो हर एक पर जो यहाँ पे क्या होगा, रोटेटिंग नोजल्स होंगे। स्प्रिंकल वाटर, ये जो रोटेटिंग नोजल्स है, रोटेटिंग मतलब घूमने वाले नोजल, रोटेटिंग नोजल्स स्प्रिंकल वाटर, स्प्रिंकल मतलब फुहारा करना, पानी का फुहारा सा मारना चारों तरफ। ठीक है, ओवर क्रॉप प्लांट्स। तो जैसे रोटेट होते रहेंगे तो पानी की जो बौछारें होंगी वो इधर इधर, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, चारों तरफ पानी की बौछारें क्रॉप प्लांट्स के ऊपर लगती रहेंगी। ठीक है, स्प्रिंकल नोजल से। दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल, जहां सैंडी सॉइल मिट्टी होती है वहां पे जो इसको, इस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड परपेंडिकुलर पाइपलाइन, परपेंडिकुलर पाइपलाइंस आर लेड। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाइपलाइन, इस तरह की पाइपलाइन जो है लेड, बिछाई जाती है इन द फील्ड, खेत में, एट रेगुलर इंटरवल्स, बराबर दूरी पर। ठीक है, दीज पाइप्स आर जॉइंट, ये जो सब पाइप हैं जॉइंट किए जाते हैं किससे, मेन पाइपलाइन से, एट वन एंड, एंड हैव रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप एंड। और इनके जितने भी जॉइंट है सब पे जो है क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। ठीक है, ये रोटेटिंग नोजल घूमने वाले नोजल हुए। ठीक है, ये क्या करते हैं, घूमते हुए चारों तरफ पानी की बौछार करते रहते हैं किसके, प्लांट्स के ऊपर। ठीक, दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल, जहां पे सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, देखिए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, दिस सिस्टम, यह सिस्टम जो है प्रोवाइड्स, ठीक है, वाटर टू द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। ठीक है, वो भी कहाँ, जस्ट नियर द रूट्स, पानी जो है बूंद बूंद करके रूट्स पे गिरता है। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स पे, जड़ पे गिरता है, टप टप होता है, टपकता रहता है। द वाटर इज नॉट वेस्टेड, वाटर क्या होता है, एट ऑल, वाटर चारों तरफ बेकार नहीं होता, इसमें वेस्ट नहीं जाता चारों तरफ पानी। और एंड प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई, और प्लांट्स जो है रेगुलर उसको पानी मिलता रहता है। द ड्रिप सिस्टम इज ए बून, द ड्रिप सिस्टम इज ए बून, बून मतलब होता है वरदान, वरदान। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम एक वरदान है टू प्लांट्स, पौधों के लिए, इन द रीजन्स, रीजन्स मतलब क्षेत्र में, मतलब उन हिस्सों में वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहां
पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, मतलब पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है वहां पे। इट इज यूज्ड, ये विधि जो प्रयोग की जाती है टू वाटर द गार्डन्स, बागों में, एंड फ्रूट ट्रीज, ठीक है, फलों के पौधों में। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है प्लांट्स को जो मिलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके मिलता है और नियर द रूट्स, जड़ों में। तो इसका जो एडवांटेज है, द वाटर जो है वेस्ट नहीं होता चारों तरफ, और प्लांट्स को जो है रेगुलर पानी की सप्लाई मिलती रहती है, ठीक है। द ड्रिप सिस्टम इज ए बून, ये वरदान है, ड्रिप सिस्टम एक वरदान है टू प्लांट्स, पौधों के लिए, उन क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता ज्यादा नहीं है, पानी की उपलब्धता बहुत कम है, पानी की मात्रा, ठीक है। वाटर लॉगिंग, अभी ये वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग का मतलब है क्रॉप्स नीड ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, किसी भी क्रॉप्स को, किसी भी फसल को जो है एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। When too much water is given, जब बहुत अधिक मात्रा में पानी दिया जाता है टू द क्रॉप, फसल को बहुत अधिक मात्रा में पानी दिया जाता है, इट स्टैंड्स इन द फील्ड, तो खेत में क्या होगा, फील्ड में क्या होगा, पानी जो है खड़ा हो जाएगा, मतलब पानी ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग, ये क्या बोलता है, वाटर लॉगिंग। इट डैमेजेस द क्रॉप, ये फसल को क्या कर सकता है, फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज उसकी क्या कारण है, कारण सुनिए, वाटर लॉगिंग रिड्यूसेज है, वाटर लॉगिंग से क्या होगा, जो सोइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, सोइल पार्टिकल, मिट्टी के कणों के बीच में जो स्पेस होगा, उसमें एयर की कमी हो जाएगी। क्यों, जब उसमें पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वाटर भरने के कारण क्या होगा, एयर की कमी हो जाएगी। दिस कट ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी टू द रूट्स, जड़ों को, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई रूट्स को बंद हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स जो है ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, एंड द रूट्स गेट डैमेज्ड, ठीक है, और उनकी जो रूट है, जड़ें जो है खराब हो जाएंगी ज्यादा पानी देने की वजह से, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साल्ट, ठीक है, वाटर लॉगिंग के कारण क्या होगा, अमाउंट ऑफ साल्ट्स, लवणों की, साल्ट्स की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी इन द सोइल, मिट्टी में, और उसकी जो सोइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो वाटर लॉगिंग के दो नुकसान हुए, एक तो रिड्यूसेस एयर इन द स्पेस, अगर ज्यादा पानी देंगे तो उनकी रूट खराब हो जाएंगी, रीजन ये है कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई रूट को कट हो जाएगी, वहां पे सोइल पार्टिकल्स के बीच में पानी आ जाएगा, पानी वाटर आने की वजह से क्या होगा, स्पेस में ऑक्सीजन की, एयर की कमी हो जाएगी, एयर की कमी होने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी रूट्स को, और हमारे प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से जो है रूट्स हमारी गेट डैमेज्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर लॉगिंग। अब आ गया वीडिंग, वीडिंग रिमूवल ऑफ वीड्स। वीडिंग क्या होता है, पहले देखिए, जैसे कोई क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है, कोई फसल बोई जाती है, तो उसमें जब क्रॉप, मतलब क्रॉप के प्लांट्स निकलते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट, मतलब इधर अलग दूसरी घास, कोई घास निकल जाती है, घास की प्लांट्स निकल जाते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स, जो मतलब हमने बोए नहीं है, मतलब सपोज करो हमने गेहूं की क्रॉप उगाई है, तो उसमें कुछ गेहूं के प्लांट्स के अलावा, व्हीट के प्लांट्स के अलावा अदर प्लांट्स भी निकल जाते हैं, तो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें बोलते हैं वीड। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, एलोंग विद क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, क्रॉप के प्लांट्स के साथ उत्पन्न होते हैं, आर कॉल्ड वीड्स, में बोलते हैं वीड्स। वैसे वीड्स को जो है हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं खरपतवार, खरपतवार, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स, इन वीड्स का रिमूव करना, किससे, फ्रॉम द फील्ड्स, निकालना। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, उन्हें उखाड़ कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उन पे केमिकल छिड़काव करके वो खत्म हो जाएगा वीड्स, और जो है उसमें क्रॉप प्लांट्स लगेंगे, इज कॉल्ड वीडिंग, वो बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज, अब वीडिंग हमारी क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है, वीड्स कंप्लीट द क्रॉप प्लांट्स, वीड्स जो है क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ क्या क्या शेयर करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उनके न्यूट्रिएंट्स, जब आप कोई फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ ये वीड्स भी और न्यूट्रिएंट्स लेंगे, सारे के सारा न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को नहीं मिलेगा, इनको वीड्स को मिलेगा। वाटर भी शेयर करेंगे, सनलाइट भी शेयर करेंगे, स्पेस भी शेयर करेंगे, ठीक है, वो क्रॉप प्लांट्स भी शेयर करेंगे, क्रॉप प्लांट्स के साथ शेयर करेंगे साथ साथ, ठीक है, तो सारी आवश्यकता क्रॉप प्लांट्स को नहीं मिलेगी, सारी की सारी चीजें वो वीड्स भी लेंगे, ठीक है। एंड अफेक्ट देयर ग्रोथ, और उनकी जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे और आपकी जो फसल है क्रॉप प्लांट्स है वो छोटे रहेंगे, ठीक है। वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक का मतलब विषैले,
विषैले पदार्थ, ठीक है। तो विषैले पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। वीड्स में भी पॉइजनस, जो वीड्स हमारे अनवांटेड प्लांट्स है वो जहरीले हो सकते हैं। किसके लिए? फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, एंड एनिमल्स। सपोज करो उन्हें ह्यूमंस ने किसी वजह से खा लिया या एनिमल्स ने खा लिया और वो पॉइजनस हुए तो उनकी सेहत के लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए वीडिंग करना जरूरी है हमारा। क्योंकि वीडिंग जरूर करने के 3 रीजन ये हो गए कि वीड्स जो है कंपीट करते हैं क्रॉप प्लांट से फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, स्पेस भी करते हैं और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या? वीड्स जो है विषैले पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। वीड्स में भी पॉइजनस, जहरीले हो सकते हैं फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इसलिए वीडिंग करना जरूरी है।